हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो पिछली वीडियो में मैंने करा था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक एंड क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा हो गया था। सो इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है। और क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि ए बी आर द टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड दे एडमिटेड सी एज द न्यू पार्टनर फॉर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही एक्वायर्ड ए फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:3। अब देखो दोनों पार्टनर्स गिवन है, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका भी शेयर गिवन है और वो कितना जो है ले रहा है ए और बी ओल्ड पार्टनर से, ये भी गिवन है। सो क्वेश्चन में सारी डिटेलिंग्स गिवन है। लेकिन आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि आफ्टर सम टाइम दे एडमिटेड डी एज द न्यू पार्टनर। वो डी को फर्म में जो है वो न्यू एज अ न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट करते हैं 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। जो वो इक्वली जो है वो ए और सी से ले रहा है इक्वली। सो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है वो हमें अटेम्प्ट करना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में बोला है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है जब ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। और सेकंड पार्ट में बोला है कि जब 4 न्यू पार्टनर्स हैं। तो हमें क्वेश्चन में बेसिकली दो पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें बोली है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस एक बार 3 पार्टनर्स का निकालना और एक बार 4 पार्टनर्स का निकालना है। सो देखो क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में पहले हम डिटेलिंग्स नोट कर लेंगे। क्या बोला है, ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनकी रेशियो है, 3:2 उनकी रेशियो गिवन है। सी एक न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट हो रहा है फर्म में 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। विच एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम 2:3 की रेशियो में वो ए और बी से ले रहा है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद डी जो है वो न्यू पार्टनर फर्म में एंटर होता है 1/5 शेयर के लिए विच एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। और वो जो है वो इक्वली ए और सी से जो है वो लेता है, मतलब इन दोनों से वो ले रहा है। ए और बी नहीं, ए और सी से ले रहा है, वो बी से नहीं ले रहा, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बी से नहीं ले रहा, वो जो है वो ए और सी से ले रहा है। तो हमें ये क्वेश्चन में ये बोला है और ये बोला है कि वो इक्वली ले रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। सो देखो फर्स्ट पार्ट में जो बोला है पहले वो अटेम्प्ट करेंगे। तो ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे। ए का सैक्रिफाइस किस निकालोगे, 1/3 जो सी का शेयर था वो मल्टीप्लाई बाय 2/5। 2/5 मतलब 2:3 की रेशियो में वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, तो 2/5 आ जाएगा यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 3 से 15 और 2 1 से 2। सेम इसी तरीके से बी का सैक्रिफाइस निकालेंगे। बी का सैक्रिफाइस जिससे निकालेंगे 1/3 अपॉन 3/5, तो ये हमारा 15 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3/15, सही हो जाएगा। अब निकालेंगे सी का शेयर। सी का शेयर देखो गिवन है क्वेश्चन में, बट हम जो है करके निकाल के दिखा देंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे और मार्क्स कटने के चांसेस ना रहे। तो इसका जो है वो 15 ही आ जाएगा और ये प्लस करके आ जाएगा 5, है ना। तो ये हो जाएगा सी का शेयर। अब निकालेंगे ए का शेयर, क्योंकि हमने सेक्रीफाइस निकाल दिया तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ए का शेयर निकालेंगे। तो ए का शेयर कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, है ना। ओल्ड शेयर इसका कितना है 3/5, 3/5 माइनस सेक्रीफाइस कितने से कर रहे थे 2/15 से। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 15, हमारा एलसीएम आ जाएगा। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 9 - 2, ये माइनस करके आ जाएगा 7/15। ऐसी सेम जो है वो हम बी का शेयर निकाल लेंगे। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड था इसका 2/5 एंड इसने सेक्रीफाइस करा है हमारा 3/15, ठीक है। एलसीएम लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो 15 आ जाएगा। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 = 15, 3 2 = 6, 6 - 3, ये हमारा हो जाएगा 3/15, ठीक है। तो 7/15 और 3/15 दोनों का आ गया शेयर। अब न्यू रेशो क्या होगी, ए बी और सी। फर्स्ट पार्ट में तो 3 पार्टनर्स की बोली थी न्यू रेशो, 3 पार्टनर्स की हमने निकाल ली है। 7/15, बी की हमने निकाली थी 3/15 एंड सी की हमने निकाली है ये कट हो जाएगा ना, 5 1 = 5, 1/3। सो ये हमारी 1/3। अब देखो इसमें भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, 15 आ जाएगा एलसीएम लेके। ये हमारा जाएगा 7:3, 3 5 = 15, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो ये हमारा आ जाएगा 7:3:5। सो दिस इज आर न्यू रेशो इन टू क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में। ये होगा हमारा आंसर। न्यू रेशो हमारी आ गई 7:3:5, ए बी और सी तीनों पार्टनर्स की। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सो देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला है। सेकंड पार्ट में बोला था कि ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें ए बी सी और डी की।
तो डिटेल्स तो हमने पहले ही नोट कर ली थी, एक बार दोबारा नोट कर लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट में हमें बोला था कि ए बी ओल्ड पार्टनर्स थे, 3:2 उनकी रेशियो थी। सी जब एंटर हुआ था 1/3 उसकी शेयर था। डी जब एंटर हुआ था उसका 1/5 शेयर था। सी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे थे ए बी 2:3 की रेशियो में, है ना। लेकिन जब डी एंटर हो रहा था तो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे थे इक्वली डी के लिए, है ना। ये हमें क्वेश्चन में जो है वो बोला गया है। तो ये क्वेश्चन में बोला था तो पहले तो सैक्रिफाइस निकाल लेंगे। सो इक्वली कर रहे हैं तो 1/2 कर रहे होंगे इसका मतलब, है ना। तो ए का सैक्रिफाइस निकालेंगे। ए का सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा, 1/5 तो डी का है, 1/2 वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 5 2 10 1/10। सेम ऐसे ही जो है वो सी सैक्रिफाइस कर रहा है डी के लिए, तो सी सैक्रिफाइस हमारा हो जाएगा 1/5 डी का शेयर है और 1/2 वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये हमारा इक्वली आ जाएगा 1/10 ए और सी का दोनों का इक्वली आ गया। ठीक है, तो डी का शेयर भी हम निकाल के दिखा देंगे, वैसे तो हमें गिवन है। सो डी का शेयर इन दोनों का टोटल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, ये हो जाएगा 2/10, फिर ये हो जाएगा 1 2 5 ये हो जाएगा 1/5। अब आ जाएगा ए का न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर निकालने का सेम फॉर्मूला रहेगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ठीक है, ओल्ड इसका कितना है 3/5 माइनस, सॉरी देखो इसमें ओल्ड है ना, ये नहीं लेके चलेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे, इसमें ओल्ड ये नहीं लेके चलेंगे। हमने जो इसके फर्स्ट पार्ट में जो हमने निकाला था ना, वो वाला जो शेयर होगा वो हो गई इन, मतलब जो रेशियोज होंगी वो चलेंगी इस क्वेश्चन में। तो इनकी रेशो 7:3:5 होगी इस क्वेश्चन में, जो कि हमने इसके फर्स्ट पार्ट में निकाली थी, तो वो इसमें चलेगी। क्योंकि डी जो न्यू पार्ट इस मोमेंट पे सी भी जो है वो न्यू पार्टनर नहीं है, इसमें ओल्ड है, और डी जो है वो न्यू पार्टनर है इस मोमेंट पे जब हम सेकंड पार्ट जो है वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसका जो यहाँ पे जो हमने निकाला था रेशियोज़ निकाली थी वो होंगी जो रेशियोज़ इसमें चलेंगी। तो इसका ओल्ड शेयर हो जाएगा 7/15 जो कि हमने निकाला था, और ये सैक्रिफाइस कितने से कर रहा है 1/10 से। ठीक है, तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेके 30 आ जाएगा हमारा एलसीएम, ये हमारा आ जाएगा 14 - 3, ये हमारा आ जाएगा 11/20। ठीक है, अब बी का देखो, बी तो सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा, तो बी का शेयर जो है वो सेम ही रहेगा। बी न्यू शेयर हम ऐसे करके लिख देंगे 3/15 ही रहेगा, जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में निकाला था वही रहेगा, क्योंकि ये सैक्रिफाइस नहीं कर रहा तो इसका न्यू शेयर ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। सी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, सेम उसी फॉर्मूला से, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ये हमारा हो जाएगा 5/15 माइनस सैक्रिफाइस कितना कर रहा है 1/10। तो एलसीएम लेके ये हमारा हो जाएगा 30, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 10 - 3, ये आ जाएगा हमारा 7/30। अब देखो डिनोमिनेटर्स जो है वो सबके डिफरेंट है, ए बी सी और डी के, तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो ए का शेयर हमारे कितने निकला था 11/30, रेशियो इसका है 3/15 सेम था, क्योंकि सी का हमने निकाला था 7/30 एंड डी का 1/5 जो है वो गिवन था। ठीक है, अब दो के डिनोमिनेटर सेम है और बाकी दो के डिफरेंट है, तो हम इनमें पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। तो ये हमारा एलसीएम लेके आ जाएगा 30 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो ये 11/15 2 एंड 3 2 6 रेशियो, यहाँ पे 7 सेम आ जाएगा, 5 को 30 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 6। तो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगी 11/6:7/6। सो दिस इज़ आर न्यू रेशियो एंड हेंस द आंसर विल कम। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सोच रही हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊँ, या फिर इसी में करा देती हूँ, क्योंकि फिर अलग से वीडियोज़ की बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि PQ आर द पार्टनर्स शेयरिंग इन प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड ऑन 1 April 2022 दे एडमिटेड R and S। R और S को जो वो फॉर्म में एडमिट कर रहे हैं, दो बंदे जो है वो नहीं आ रहे हैं, विद 1/4 and 1/5 शेयर रिस्पेक्टिवली। The profit of the firm in the year ended 31st March 2023 amounted to 2 lakh. Prepare the necessary journal entries for the distribution of profit। हमें ये बोला है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें जर्नल एंट्री बना के देनी है, और पहले तो वैसे इसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद बनानी है। तो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है वो हम डिटेल्स नोट डाउन कर लेंगे पहले। देखो
ओल्ड पार्टनर्स से पी और क्यू, इनकी जो रेशो थी दैट इज़ 3/2। आर और एस जो है वो फॉर्म में न्यू आ रहे थे और ये ला रहे थे 1/4 और 1/5 शेयर अपना, है ना। क्वेश्चन में ये गिवन था। तो अब क्वेश्चन में यही चीज़ जो है वो गिवन है। आगे हमें कुछ नहीं बोला किसने कितना सेक्रीफाइस करा, हमें कुछ भी नहीं बोला गया क्वेश्चन में। तो क्योंकि हमें कुछ नहीं बोला इसका मतलब ये मेथड 1 का पार्ट है। तो लेट द टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर को हम 1 ले लेंगे। सीज का शेयर हमें बोला दिया है, और सॉरी सीज का नहीं, आर का और एस का शेयर हमें गिवन है। तो एक का गिवन है 1/4 और एक का गिवन है 1/5, ठीक है। बैलेंस शेयर निकालेंगे। बैलेंस शेयर 1 में से इन दोनों के शेयर को माइनस कर देंगे। 1/5 प्लस 1/4 को हम माइनस कर देंगे। तो पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 4 + 5, एलसीएम लेके 20। देखो क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, 20 आ जाएगा। फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा हमारा। सेम यहाँ पे करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। 4 + 5 करेंगे, हमारा 9/20 आ जाएगा। अब 9/20 को 1 में से माइनस करेंगे, 1 - 9/20। इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये हमारा आ जाएगा 11/20, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा बैलेंस शेयर। अब पीज न्यू शेयर और क्यूज न्यू शेयर हम निकालेंगे। सेम वही फॉर्मूला लगेगा हमारा। देखो 11/20 जो है हमने बैलेंस शेयर निकाला, मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, जो इनका ओल्ड शेयर था दैट इज़ 3/5। 11/20 को इसके ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33/25 100, और यहाँ पे भी सेम आ जाएगा 22 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 33/100, ये आ जाएगा 22/100। अब देखो न्यू शेयर हमारा क्या आ जाएगा, ए नहीं पी है, पी क्यू आर और एस। पी का हमने निकाला है 33/100, क्यू का हमने निकाला है 22/100, आर का हमने निकाला है सॉरी गिवन था 1/4 और इसका गिवन था 1/5। अब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो इनको सिमिलर करने के लिए एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा ये आ जाएगा 100, ठीक है। ये तो आ जाएगा 33, 22 सेम। 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 25, और 5 को 100 से डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा 20। सो ये आ जाएगी हमारी न्यू रेशो दैट इज़ 33:22:25 and 20. So this is our new ratio and hence the question will done. The question is done. Our new profit sharing ratio topic is done with the question number 12. So we will start the next topic into the next video, that is sacrificing ratio and new ratio. सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एंड आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आए होंगे, टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए हैं तो डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन, आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और वैसे तो वीडियो आप रिवाइंड करके देखोगे तो भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशंस। बाय बाय, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही। बाय बाय।